न पश्यति जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषान न पश्यति। जन्म से अंधे व्यक्ति को यानी जन्मांध को, दूसरा कामांध को अर्थात जो काम के चक्कर में अंधा है या किसी भी प्रकार के मद में अंधा है, मदोन्मत्तो अर्थात शराब या किसी भी प्रकार के गलत प्रकार की चीजों के अंदर जो अंधा है, और तीसरा अर्थी दोषान न पश्यति, जो किसी भी लालच के कारण वशीभूत है। इस प्रकार के व्यक्तियों को कभी भी कुछ नहीं दिखाई देता। जन्म से अंधे, काम में अंधे, मद में अंधे, इन तीनों को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण अगर दूसरे किसी व्यक्ति में दोष भी है और हमारे उस व्यक्ति से हमारे लालच का या हमारे जो स्वार्थ है वो पूर्ण हो सकता है, तो उसके अंदर छुपे हुए दोष को भी हम नहीं देख सकते। इस श्लोक का ये अर्थ। बहुत स्वागत है सभी मीन राशि के जातकों। पर मीन राशि वालों, कभी कभी हमें भी जीवन के अंदर जब हम कोई चीज प्राप्त करने की ठान लेते हैं हमारे दिन में, तो फिर वो जो इच्छा है, वो जो स्वार्थ कह सकते हैं, उसको लालच कह सकते हैं, उसके चक्कर में हमें सामने हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कभी कभी वो चीजें भी हमें नहीं दिखाई, जिनका रिजल्ट मिलने पर हमें कहीं ना कहीं याद आता है कि हमने गलती तो करी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत चर्चा में है, उसको लेकर के बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, और वो टॉपिक है शनि वक्री होने जा रहा है। कैसा होने जा रहा है शनि का वक्र काल, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें इस प्रकार की होने जा रही है कि वक्री शनि अब नुकसान करा देंगे, अब ऐसा करा देंगे, अब ऐसा करा देंगे, बहुत सारी चीज, जिसको लेकर मन में कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन बन चुका है। क्योंकि मीन राशि के जातक ऊपर शनि की साढ़े साथी का भी सेकंड फेज, यानी अगर शनि वक्री होते हैं तो उसका सर्वाधिक प्रभाव 12 राशियों में से किस राशि को झेलना पड़ेगा? मीन राशि। क्यों झेलना पड़ेगा? क्योंकि मीन राशि के ऊपर ही शनि की 7.5 और मीन राशि के ऊपर ही शनि अब वक्री, और मीन राशि वाले कंफ्यूज, और मीन राशि वालों का डर का माहौल। मीन राशि वाले कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना, तरह तरह की बातें, तरह तरह के डिसीजन, और एक जो नैसर्गिक प्रभाव है शनि का वो मीन राशि झेल ही रही है इस समय। मीन राशि के सभी जातक उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। नेगेटिव होने से पहले पॉजिटिव होने के बारे में सोच। मीन राशि के जातक को ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी मीन राशि के जातक दुखी होंगे, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सभी मीन राशि के जातक सुखी होंगे। यानी सुख और दुख के बीच की जो रेखा है, जो डिफरेंस है, वो अगर देखना है कि कौन मीन राशि का सुखी और कौन मीन राशि का दुखी, तो केवल 7.5 से आकलन मत करो, केवल शनि के वक्री से आकलन मत करो, क्योंकि ऐसा करने पर आप केवल और केवल अंधकार की तरफ जाओगे, रियलिटी आपको पता ही नहीं लगी। इसके लिए पता होना चाहिए आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा लगी हुई है, कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह शनि की आपकी कुंडली के अंदर क्या स्थिति रखी हुई है शनि महाराज ने। उसके आधार पर ही ये तय किया जा सकता है कि वक्री शनि शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम। अब इसी वक्री काल में दो बातें बताऊंगा। मीन राशि के कई सारे ऐसे जातक हैं जिन्हें भर भर के मौके मिलने वाले, जबरदस्त तरीके से मौके मिलने वाले, जिन मीन राशि के जातकों को इसी टाइम फ्रेम के अंदर इतनी कामयाबी मिलेगी कि शायद वे किसी और समय पर उस कामयाबी को ना ले पाए। और यही टाइम ऐसा भी रहेगा जिसमें आधे से ज्यादा कई सारे मीन राशि के जातक परेशान भी होंगे, हताश भी होंगे, दुखी भी होंगे, चिंतित भी होंगे। तो ये कहना पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है कि मीन राशि के जातकों को अच्छा ही अच्छा मिलेगा या खराब ही खराब मिलेगा। लेकिन क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शिका है, ज्योतिष बताती है कि भविष्य में किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, तो इस वीडियो के अंदर भी हम यही जानेंगे कि भले ही अच्छा परिणाम करेंगे या बुरा करेंगे मीन राशि पर किस तरह का प्रभाव शनिदेव प्रदान करेंगे। उससे पूर्व एक जो घबराहट वाली चीज है वो आपकी दिमाग थोड़ा सा निकाल देते हैं। पहला प्रश्न, शनि कब से कब तक वक्र हो रहे हैं? तो 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर, ये टाइम फ्रेम आप नोट कर लो। इसी टाइम फ्रेम पर बहुत चीजें बदलेंगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे, करियर में, स्वास्थ्य में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, विदेश को लेकर, पढ़ाई में, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इस टाइम को नोट करो, 13 जुलाई से 27 नवंबर, क्योंकि इसी समय पर शनि वक्री चाल चलेंगे। दूसरा प्रश्न, शनि वक्र काल, शनि का वक्री का क्या मतलब होता है? शनि वक्री या गुरु वक्री या शुक्र वक्री या मंगल वक्री, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका सीधा सा एक मतलब है कि वो ग्रह कोई भी जो अपनी नॉर्मल गति से चल रहा है, अपनी नॉर्मल गति, एक ग्रह को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में उदाहरण के तौर पर 10 मिनट लगे, लेकिन अब अगर वही ग्रह ए से बी में जाने में 20 मिनट का समय लगाए, 30 मिनट का समय लगाए, तो इसी चीज को वक्री गति कहा जाता है। यानी जब ग्रह अपनी नॉर्मल गति से बहुत स्लो हो जाता है और धीमी गति से चलता है,
इसको वक्री गति कहा जाता है और इस ग्रह की अवस्था को वक्री अवस्था कहा जाता है। इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना हो कि ग्रह उल्टा चलता है, उल्टा उल्टा नहीं चलता, यही इसकी सीधी सादी परिभाषा है। दूसरा पॉइंट, क्या वक्री शनि खराब होते हैं? क्या वक्री शनि को खराब मानना चाहिए? तो प्रिय जातकों, इसका संभवतः अगर मैं अपने दृष्टिकोण से उत्तर देखूं तो मैं इसको बिल्कुल ना करूंगा। ऐसा नहीं है। कुंडली की बहुत सारी ग्रहों की स्थितियां डिक्लेयर करती हैं कि वक्री शनि आपके अशुभ परिणाम देंगे या शुभ परिणाम, क्योंकि हमारे बहुत सारे जातकों की कुंडली में शनि वक्री हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनकी कुंडली के अंदर वक्री शनि की स्थिति होने पर उन्होंने अपने जीवन के अंदर वो आयाम प्राप्त किए जो शायद अन्य लोग केवल सोचते रह गए, उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक पीड़ित व्यक्ति बेचारा क्या सोच सकता है? अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आयाम तो पता नहीं कब प्राप्त होंगे। लेकिन वक्री शनि का मतलब अब प्रैक्टिकली जब देखा गया तो लगभग 100 कुंडली उठा ली। जब 100 जन्म पत्रिका में, और जन्म पत्रिका किनकी? जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, जब ऐसे लोगों की कुंडली उठाई तो वहां पता लगा उनकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री, बृहस्पति वक्री, बुध वक्री, बहुत सारे ग्रह वक्री पाए गए और शनि तो वहां पर मेन वक्री पाए ही पाए गए। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम दारा सिंह जी को ले लें तो दारा सिंह जी एकमात्र अपने कुश्ती में एक ऐसे व्यक्ति बने जो आज तक एक भी कुश्ती नहीं आ रहे, यानी परफेक्शन की मिसाल। तो ये परफेक्शन की मिसाल किसी एक फील्ड के लिए, अब जरूरी तो नहीं अब उन्हीं दारा सिंह जी को अगर हम उदाहरण के तौर पर किसी चेस में भेज देते, डॉक्टर में भेज देते, तो शायद वे डॉक्टरी में, सर्जरी में वहां पे इतना अच्छा ना कर पाते, डॉक्टरी लाइन में, लेकिन वो अपनी लड़ाई युद्ध कला के क्षेत्र के अंदर नंबर 1 पर आए। तो यही होता है शनि का वक्री, यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि वक्री होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होती है जो वो अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा करता है, और शनि के वक्र काल के अंदर वही प्रतिभा को बाहर निकलने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और फिर उस मौके से वो अपना करियर, अपना भाग्य सब कुछ बना सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज को प्रयोग कर पाते हो या नहीं कर पाते, उस समय में उस चीज में जो आपके अंदर है वो छुपी हुई ताकत उसको बाहर निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते। इस चीज से 2-3 बातें आप समझ गए होंगे कि वक्री शनि अत्यंत गुणकारी प्रतिभा के मालिक होने का एक संकेत देते हैं। अगर कुंडली के अंदर तो उसको अशुभ नहीं मानना चाहिए। अब एक बात और, अशुभ क्यों मानते हैं फिर? भाई कोई भी प्रतिभा निकालने के लिए या किसी भी प्रतिभा को एग्जीक्यूट या कर्म में लाने के लिए करनी पड़ती है मेहनत, और हर बार या पहली बार के अंदर तो सब चीजें सफल नहीं होती। जो बल्ब का आविष्कार है आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में पता नहीं कितने आविष्कार करने के बाद तब जाकर के बल्ब के अंदर ज्योति उत्पन्न हुई, उससे पहले उनको सब मूर्ख बताते थे। तो ऐसे ही हर एक कार्य के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। अब उसमें जो मेहनत लगती है, उसमें जो मेहनत में पीड़ा होती है, दुख होता है, उसको हम खराब मानते हैं, उसको कहते हैं कि ये शनि वक्री इन चीजों के लिए खराब है। तो मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता, सब लोग यही चाहते हैं कि आराम से सब लोग घर बैठे उनका जो काम है वो सिद्ध हो जाए। एआई का जमाना चल रहा है तो इस तरह की जो चीजें हैं वो तो बनती है बनती। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न भी। अब मीन राशि पर आ जाते हैं। केवल मीन राशि के लिए, 12 राशियों में केवल मीन राशि को इस शनि वक्री का क्या फलाफल मिलेगा? अब टोटली प्रेडिक्शन पे चलेंगे। मीन राशि को क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे और किन चीजों के अंदर सावधान रहना पड़ेगा या किन चीजों के अंदर मीन राशि को ध्यान। तो मीन के लिए भैया देख लो शनि है कौन। मीन राशि के लिए शनि लाभेश हैं और द्वादशेश हैं, 11वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं, और मीन राशि के ऊपर ही वक्री होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि किन लोगों को फायदा जल्दी मिल सकता है, किन लोगों के जल्दी जल्दी फायदे के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। मीन राशि वालों ध्यान से सुनो, ये पूरा जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो टाइम रहेगा, शनि इसमें आपके 12वें घर का फल प्रदान करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से एक पिछले भाव का फल प्रदान करता है। 12वां घर यानी कि विदेश, 12वां घर यानी कि निवेश, 12वां घर यानी कि खर्च, फॉरेन एक्टिविटी, यात्राएं, हॉस्पिटल, दवाई, धर्म, मोक्ष की चाह, पीड़ा से निवृत्ति, दुख और चिंता से निवृत्ति, शैया सुख, द्वादश भाव के इतने सारे फल। और 12वें घर के सारे फलों को शनिदेव या कुछ फलों को जो भी आपकी कुंडली में दशा अंतर दिशा चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तरीके से आपको फलाफल प्रदान करे। अब यहाँ से हमें कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा ये लग रहा है शनि का वक्र काल, जैसे कि नंबर 1 विदेशी में रहने वाले लोगों के लिए, और बाहर यहाँ इंडिया से, भारत से विदेश जाने वाले लोगों के लिए। जो भी जातक इस समय फ्रेम पर, इस टाइम फ्रेम पर अपने विदेशी गतिविधियों के लिए प्रयास करेगा, उस व्यक्ति को शनिदेव की कृपा अवश्य मिल सकती। इस दौरान शनि आपको बाहर की ओर ले जाने के लिए या बाहर की तरफ अपने कर्म को मोड़ने के लिए आपको लालायित कर सकता। आपको अंतःकरण से क्या महसूस होगा कि चलो अब कुछ यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, अब कुछ बाहर कर, और हमारे लिए अब कहीं ना कहीं अब हमें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। मन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। आपको रात्रि काल में भी सपने जो आएंगे वो सपने बड़े अटपटे होंगे,
वो ये खराब नहीं कह सकते हम, लेकिन आपको स्वप्न के माध्यम से भविष्य में कुछ करने के संकेत मिलने वाले हैं, ऐसा आप अनुभव करोगे। रात्रि काल में जब भी कोई अजीब गरीब सपना मिले, तभी उससे आपको फ्यूचर की इंट्यूशन पावर मजबूत होती हुई नजर आ सकती। जिन लोगों को मुख्यतः दिमाग की बीमारी है, तनाव की बीमारी है, टेंशन ज्यादा लेते हैं, जो लोग सोचते बहुत है करते बहुत कम है, ये समय उन लोगों के लिए अपनी सोच को कर्म में बदलने वाला हो सकता है। अब आपका मन बनेगा कि सपने बहुत देख, सोच बहुत लिया, अब इस सोच पर निवेश करने का समय। शनि आपके आइडियाज पर आपके द्वारा धन खर्च करवा सकते हैं और उस आइडिया में शुरुआत में आपको थोड़े से कम पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उससे निराश होने वाले लोग वो तो साइड में बैठ जाएंगे, लेकिन जो अपनी मेहनत को चालू रखेंगे, ऐसे लोगों के लिए समय बदलने वाला। द्वादश भाव के अंदर इस समय इन्वेस्टमेंट या निवेश करने के बहुत बड़े बड़े अवसर आपको मिलेंगे, ऐसा आप प्रतीत करोगे। और आपके लिए एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आप सोचोगे करो या फिर जाओ, करो या छोड़ो, दो स्थितियां रहेंगी। अब उसमें से जो व्यक्ति करो पर आ जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका भाग्य बदलने वाला है। हम हालांकि आपको किसी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं देते, न ही हम निवेश के कोई एडवाइजर हैं, लेकिन जब ग्रह संयोग बनाता है तो उस समय हमारी एक्टिविटीज उस चीज को लेकर के बढ़ जाती। तो मैंने दो चीज के लिए यहाँ मुख्यतः अच्छा बता दिया, जिसमें सबसे पहला नंबर है विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, जो यहाँ से विदेश में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो निवेश के लिए किसी प्रकार की प्लानिंग बना रहे हैं उन। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट यहाँ पर उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें बहुत लंबे टाइम से कोई मेजर इशू चल रहे हैं या कोई लोकल इशू चल रहे हैं, शारीरिक रूप से कुछ ना कोई ऐसी समस्या, ऐसी कोई दिक्कत है जिसके लिए आप बात नहीं कर पा रहे, इलाज नहीं निकाल पा रहे। अब ये वो टाइम रहने वाला है जिसमें आपका इलाज संभवतः या तो हो सकता है, आराम हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में कोई बड़ी पीड़ा जो चल रही है, अब वो पीड़ा कुछ भी हो सकता, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव। देखो कर्म तो करना पड़ता है उसके प्रति, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन शनिदेव यहाँ पर ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आपको आपके तनाव से, आपके स्ट्रेस से, उस एक मुख्य चिंता से मुक्ति प्रदान कर, क्योंकि बार बगर मुक्ति का होता है, बार बगर स्ट्रेस का भी है, निवेश का भी है, खर्च का भी है। बहुत सारे पुराने निवेश, बहुत सारे आपके अटके हुए पैसे, बहुत सारे आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स, आपके रुके हुए काम आदि सभी क्षेत्रों पर शनि की विशेष कृपा हो सकती है। इसीलिए संभवतः देखा जा सकता है कि अचानक किसी को पैसा दे रखा था, वो अपने आप कॉल करके बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा व्यवस्था हो गई है, ले जाओ। आप अपने आप भौचक्के हो जाओगे, ये कैसे हो गया। ये व्यक्ति से कभी हम अनुभव ही नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति हमें दे सकता है, लौटा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको खुद से कॉल करके कहे तो कैसा लगेगा भैया। इस प्रकार से शनिदेव की कृपा हो। अब ये तो हमने थोड़ा पॉजिटिविटी सुन ली। अब जिस घर पर शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपकी राशि पर, उसका भी तो ख्याल रखो। मीन राशि वालों, केवल और केवल आप कुछ पॉइंट्स से परेशान हो सकते हो अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो, और इनका सुधार तत्काल करना बहुत आवश्यक, क्योंकि पहला घर है व्यक्ति की विचारधारा, उसकी सोच। पहला घर है स्वास्थ्य। वर्तमान समय आप कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट टाइम की चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी दिखा सकते, आप अपनी सोच पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले सकते हो। किसी चीज को आपने किया, सोचा, लेकिन उसको बहुत टाइम तक केवल और केवल दिमाग में रख रहे हो, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। शनि यहाँ पर पहले घर पे वक्री हो गए, यानी आप अपनी हेल्थ को लेकर के लापरवाही कर सकते, आप अपने स्वास्थ्य को लिहाज से लापरवाही कर सकते हैं। आपकी सोच आज करने के बजाय कल करेंगे, इस बात पर निर्भर हो सकती है। ऐसा आप अनुभव करोगे कि छोड़ो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, अभी कौन सा जल्दी है, परसों कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कौन सा अगर कोई में डांटने वाला, धमकाने वाला है। और अंदर ही अंदर आप एक चीज फील करोगे कि जैसे कि आपकी एनर्जी कोई खींच रहा है, आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं, वो दम नहीं, वो ताकत नहीं, अब वो कहाँ जा रहा है वो सब चीज। मीन राशि वालों के लिए, जो पहले आप दूसरों को सलाह देते थे, आप बिजनेस में काम कर रहे थे, क्लाइंट्स को कह रहे थे, क्लाइंट खुश होकर के आपके पास में आ रहे थे, अब आप अपनी ही बताई हुई चीजों पर शंका कर रहे हो, अपनी ही चीजों को आप गलत नजरिए से देख रहे हो। हालांकि दूसरा व्यक्ति कोई आपको उसके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा कि आपने कुछ गलत बता दिया, गलत कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की कमियों को बहुत ज्यादा अपने दिमाग के अंदर रख करके चलने वाले कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और अपने दोषों को थोड़ा ज्यादा बोल्ड नजरिए से देखने वाले। और जब भी व्यक्ति ऐसा करता है तो एक चीज डेवलप होती है, और वो चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, और वो है कॉन्फिडेंस का लूज। या फिर यही शनि वक्र जब प्रथम भाव के अंदर हो तो ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में काम करना और बाद में फिर पछताना। तो ये चीज अगर आप देखें तो ये सारा प्रभाव आपकी राशि पर यानी आपके स्वभाव पर पड़ेगा। शनि का यहाँ पर पहले घर पर प्रभाव होने से, क्योंकि वक्री शनि है और मीन राशि पर है, बहुत कोशिश
करिएगा कि किसी प्रकार के गलत सेवन, गलत चीजों से आप बचें, कुछ भी असंवैधानिक कार्य ना करें, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठ ना बोलें, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार ना करें, बिना बात जिसने आपका कोई भी नुकसान नहीं किया, कोई भी आपके बारे में गलत नहीं बोला है, उसके बारे में चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, आप भी अपनी तरफ से गलत बोलने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये रिवर्ट मिलता है, हर चीज का हमें रिवर्ट मिलता है। जो हम कर रहे हैं वो सब नोट हो रहा है और सब चीजों का रिवर्ट हमें मिलता है। शनि का वक्र काल है, इस चीज से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपकी छवि को लेकर आप इस टाइम फ्रेम पर आप जो काम कर रहे हो, सही या गलत जो भी है, अगर अच्छा कर रहे हो तो अवार्ड मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो उसका भी फलाफल मिल सकता है। तो ये सावधानी से करो, जो आप कर रहे हो वो किसके लिए कैसा है, अच्छा या गलत है, असंवैधानिक तो नहीं है, गलत। पहली बात यहाँ क्लियर हो। अब लगभग हम थोड़े थोड़े फलादेश जान चुके हैं कि शनि वक्री होंगे, इस चीज पर प्रभाव डालेगा, और जहां मैं चीजें बता रहा हूँ वहीं पर शनि के प्रभाव सबसे ज्यादा है। इसके अन्यत्र अलग अलग चीजें मैं नहीं बताऊंगा जहां पर पड़ेगा। अब फिर इसके बारे में शनि वक्री को खराब क्यों कहा, शनि रेट्रोगेट को बेकार या खराब क्यों कहा। शनि वक्री खराब नहीं होते, आपने सुना होगा शनि की दृष्टि को दोष युक्त माना जाता है कि शनि जिस घर को देख ले या शनि की वक्र दृष्टि यहाँ पर अपनी दृष्टिपात कर दे, बस वहीं पर सब कुछ खराब हो जाता है। ऐसा आपने भी सुना होगा। यहाँ तक कि हम मंदिरों में भी जाते हैं तो शनिदेव के जो मंदिर होते हैं वहां पर हम शनि के चरण कमलों को ही देख, वहां पंडित जी भी यही बताते हैं कि शनि की दृष्टि में कभी मत देखिएगा, हमेशा शनि के चरणों को आप देखिएगा, शनि की विशेष कृपा में, क्योंकि शनि की दृष्टि में कभी देखना ही नहीं चाहिए। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है बस वहीं पर अस्त व्यस्तता हो जाती है। लेकिन क्या शनि की सारी ही दृष्टि खराब फल करेगी, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मानते हैं कि कोई व्यक्ति के साथ कोर्ट कचहरी का मुकदमा चलता है, वो व्यक्ति जाता है कोर्ट और इत्तेफाक से उसकी जहां पर पैरवी हो रही होती है कोर्ट में, वहां के जज साहब उसके बचपन के मित्र निकल जाते। अब वे जज साहब जो है ना वो शनि का रूप समझिएगा उनको, और अन्य अन्य जो हैं जो व्यक्ति हैं वो आप और हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब समाज भी है, दोनों साइड वकील भी है, और जज साहब को भी पता लग जाता है कि ये तो मेरा मित्र है, तो जज साहब क्या मित्र को जानते हुए भी दंड देंगे? देखो इसमें दो बातें आती, सारे गवाह सारी चीजें वो अपना फल एक तरफ करेंगे, लेकिन वो मेरा मित्र है ये जान करके कुछ ना कुछ रियायत देने का काम जरूर किया जाए, कुछ ना कुछ। केवल शनिदेव के लिए बात नहीं हो रही, अगर आप अपनी जगह पे हो और आप कुछ चीजें अपने हिसाब से अपने पक्षपाती होते हुए कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पर व्यक्ति अपने पक्ष के बारे में सोच रहा है तो कुछ ना कुछ तो रियायत देगा, लेकिन वो समाज के वशीभूत है जो भी वहां पर चीजें चल रही हैं, इसलिए संभवतः जो शनि के नैसर्गिक फल हैं वो शनि दे करके ही छोड़ेंगे उसको। वहां पर ऐसा नहीं कि शनि वहां उन फलों को प्रदान करे। इसलिए शनि अगर अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो इतना अशुभ नहीं करेंगे, लेकिन अगर शत्रु राशि को देख लिए तो वो क्रूरता आ जाती है फिर अंदर, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये वाली बात मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे जो गलत कर रखा है गलत को सही कर देंगे ना, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि देव तो कर्मों के फलों के दाता हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अब शनि की दृष्टि पर आए गए तो यहाँ हमें यानी मीन राशि को शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ प्रभावित कर रही है प्रश्न उठता है। हमारी जॉब में, हमारे स्वास्थ्य में किस चीज पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो चलो समझते हैं। भाई मीन मेघ वृक्ष शनि की दृष्टि पड़ रही है आपकी मेहनत। अब यहाँ समझते हैं किस किस प्रकार के लोगों को यह प्रभाव झेलना पड़े। देखो वृष राशि है वैसे वहां पर तो ज्यादा तो दिक्कत नहीं होगी, पर आप थोड़ा तनाव महसूस करोगे। जैसे कि जो लोग मीडिया के लाइन में, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़ के काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन, जो लोग आईटी, जो लोग एआई, सब चीजों को आसान बनाने वाली चीजों पर मुख्यतः आधारित है, ऐसे लोगों को इस समय किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस और तनाव का अनुभव हो सकता है। इस समय मीन राशि के जातकों के छोटे भाई बहनों को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, या तो उनको या आपसे उनके आपसी संबंध थोड़े डिस्टर्ब हो सकते। यहीं पर मीन राशि की इस समय बोलचाल आपके आस पड़ोस में, आपके किसी मित्र के साथ, आपके संबंधों में किसी व्यक्ति के साथ में कड़वाहट घोल सकती। इसके नैसर्गिक फल हैं, जहां पर आप थोड़ा सा बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा घमंड में आ गया, ये तो बहुत ज्यादा ओवर बोलता है। तो आपकी वाणी पर, आपके बोलचाल पर इसका सीधा साधा इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, खास तौर पर जब आप अपनी आजीविका वाले क्षेत्र पर अपनी वाणी का इस्तेमाल करते, जहां पर आप जॉब कर रहे हो, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, क्लाइंट के साथ, अपने बॉस के साथ, तब आकर के बहुत शालीनता के साथ। एक बात और, जितनी जल्दी में बोलोगे उतना गलती हो सकती है, और जितना आराम से सोच के बोलोगे, तरीके से बोलोगे, उतना आप लापरवाही से या नुकसान से बच जाओगे। क्योंकि शनि चढ़ती शनिचर है, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे सोचना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं। इसलिए बोलने के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। इसके बाद आती है शनि की 7वीं दृष्टि। सप्तम दृष्टि से शनि देख रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप, करियर को, डेली इनकम। भैया मैं ये कहूंगा, कोई हवाई यात्रा करते हो, कोई भी हवाई यात्रा करते हो, विशेष रूप से
आपको पता ही है कि किस प्रकार के वायुयान की घटनाएं आजकल यहाँ पर हो रही। आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई यात्रा कर रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी हवाई जहाज के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, किसी भी वाहन के माध्यम से, सावधान आपको रहना है, सतर्कता आपको रखनी है। जो चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए। अब यही प्रभाव आपको वैवाहिक जीवन पर भी देखने के लिए मिलेगा। जो भी मीन राशि के जातक जो अविवाहित हैं, उन्हें विवाह को प्रस्ताव को लेकर के थोड़ी देरी का अनुभव हो सकता है। आपके पार्टनर के कार्यों में आपको देरी का अनुभव हो सकता है। उन्हें थोड़ा सा दुविधा महसूस हो सकती है। उनके शरीर में, पैरों में, जोड़ों में थोड़े दर्द का एहसास उनको हो सकता है, पेन हो सकता है। ये शनिदेव के यहाँ नैसर्गिक प्रभाव हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें इस समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें बहुत धीमी और धैर्य से आपके आने वाले फ्यूचर को और प्रेजेंट की चल रही चीजों को संभाल करके काम करना चाहिए। कि इस समय आप जो भी जल्दबाजी करोगे या कोई भी बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस को लेकर, तो संभवतः आपको उसके परिणामों में थोड़ी देरी जो है महसूस हो सकती है। इसलिए आप कुछ भी ऐसा मत सोचे व्यापार में और मुख्यतः आपके वैवाहिक जीवन में कि सब कुछ एक झटके में सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं शनि का सप्तम में प्रभाव आपके और आपके पार्टनर के बीच मिलकर के आप जो काम कर रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, उसमें भी देरी का अनुभव करवाता है। क्योंकि ये 7th हाउस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई चीजों का है, तो आप महसूस करोगे कि आप जिस चीज को जोड़ करके कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, हर चीज के अंदर आपको कोई ना कोई देरी, कोई ना कोई लेटनेस, या वो काम आपके साथ में जुड़ने में समय लगा रहा है। और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है। धीमी गति से काम करना है, सोच समझ करके, समझदारी से काम करना है। ये आपकी सबसे बड़ी परीक्षा इस समय होने वाली है। शनि वक्री काल में आप महसूस करो। इसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधा सीधा करियर को प्रभावित करेगी। जॉब को लेकर भैया शनि की दशम दृष्टि, वक्री दृष्टि करियर स्थान पर है जहां बृहस्पति की राशि है। बहुत संभवतः आप बहुत चीजों से, बहुत समय से बर्दाश्त कर रही चीजों को अब आप अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ बोलने वाले। आपके धैर्य की सीमा टूटने वाली। अब आपको ये महसूस होगा कि बहुत समय से आप जो बंधे हुए थे, अब आपको फ्रीडम चाहिए और अब वहां से आपको बाहर निकलना। अनुभव होगा आपको कि जैसे आपकी जो जॉब है, जो भी 12 घंटे की, 10 घंटे की जॉब है, जिसमें आपने अनुभव किया कि आपने इसमें अपनी हेल्थ को खो दिया, ये अनुभव आप करोगे पहली बार। और अब आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आप करो तो अपने लिए, दूसरों को 1 करोड़ 10 करोड़ कमा करके और खुद की जेब में केवल 50,000 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप खुद के लिए 2 3 5 लाख रुपए कमाओ, दूसरों की टेंशन छोड़ो, वही टेंशन अपने लिए लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं। शनि की दृष्टि व्यवसाय स्थान पर होने से या दशम स्थान पर होने से आपकी अगर कोई इंटरव्यू है, अगर कोई आपका कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो शुरुआती फेज के अंदर जैसे कि जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इतने अच्छे परिणाम ना मिले। लेकिन जैसे जैसे शनि का वक्र काल बढ़ेगा, अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों के अंदर आपकी जॉब, आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की चीजें हैं जो आप कोर्स कर रहे हो, उसमें सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते। तो ये शनि की दशम दृष्टि का प्रभाव। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ बताता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आपको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जिस जिस चीज पर हमने जो जो प्रभाव बताए हैं, वहीं पर ये प्रभाव हो सकते हैं। और इसमें भी कंडीशन है, अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में है, त्रिकोण भाव, केंद्र भाव के अंदर शनि मौजूद है और मुख्यतः केंद्र के अंदर अगर हैं, तब तो आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत आपको नेगेटिविटी महसूस होगी, लेकिन संभवतः आपका काम बन जाए। तो ये इसका मुख्य सार है। बाकी व्यक्तिगत आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर शनि के गोचर के वास्तविक परिणाम के बारे में आप जानना ही चाहते हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली ही विश्लेषण करवाओ, तभी आप शनि के वास्तविक प्रभाव के बारे में जान सकते। अब उपाय पर आते हैं, तो मीन राशि के सभी जातकों को महादेव की आराधना इस समय जरूर करनी चाहिए। श्रावण मास पुण्य पवित्र मास चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करें। नित्य प्रति या हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको अत्यधिक पुण्य लाभ हो सकता है। मीन राशि के जातक है तो काल भैरव अष्टक का पाठ करना, भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना, चौमुखी दीपक, आपको विशेष कल्याणकारी फल प्रदान कर सकता है। तो यही सप्ताह मीन राशि वालों, शनि के फलाफल को लेकर के शुभ अशुभ उपाय, सब चीजों पर हमने चर्चा करी। आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंट टाइम के अंदर आप सबसे ज्यादा कठिन चीज क्या फेस कर रहे हो, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर बताइएगा, दीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।